हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और क्योंकि अब हम अपनी प्रिपरेशन के एकदम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, 2 मंथ्स भी हमारे पास प्रॉपर्ली नहीं बचे हैं, तो आई एम श्योर आप लोगों की तैयारी बिल्कुल जोर शोर से होगी, लेकिन उतना ही जोर से डर भी लग रहा होगा, एंग्शियस भी फील कर रहे होगे। आई नो, आई हैव बिन देयर। तो बेटा इस टाइम पे ना 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की होती है और अब बहुत अच्छे से ही अपनी रिवीजन स्टार्ट करना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से रिवीजन स्टार्ट करें, किन टॉपिक्स को रिवीजन में हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। एक वो होते हैं जिन्होंने पढ़ा सब होता है पर उनको लग रहा होता है हमें कुछ भी नहीं याद, हमें सब दोबारा करना पड़ेगा, हमें रिवीजन चाहिए, पता नहीं कहाँ से शुरू करना है। और एक वो कैटेगरी भी होती है जो अभी अभी जागी होती है कि नहीं मुझे अभी करना है, लेकिन अभी भी सब कुछ करना है, मुझे पता करना है कि कम टाइम में मैं किन टॉपिक्स को करूं कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाऊं। तो आप तीनों ही कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए, आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तीनों में से, आपके लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट आर योर डू और डाई टॉपिक्स फॉर दिस नीट 2022। देखो बेटा, कहीं पर भी पहुंचने के लिए, ठीक है, कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए आपको पता है कि हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, मेहनत हमें करनी चाहिए, करनी ही पड़ती है किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए। लेकिन अब आपको क्या करना है, उस हार्ड वर्क में आपको थोड़ा सा जो है चुटकी भर स्मार्ट वर्क ऐड कर देना है। चुटकी भर नहीं, इनफैक्ट काफ़ी सारा स्मार्ट वर्क ऐड कर देना है। आप इस टाइम अपना टाइम उन टॉपिक्स पे वेस्ट नहीं कर सकते जिनकी वेटेज कम है। तो हमें अपना टाइम उन्हीं टॉपिक्स को देना है जो हमें पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं। अब ये हम कैसे देखेंगे? तो आपको पता है कि लास्ट 6 ईयर्स से नीट एग्जामिनेशन आ गया है और हम नीट के एग्जामिनेशन के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपके अगले एग्जामिनेशन भी होने वाला है, नीट ही होगा आपका, राइट? तो इन 6 ईयर्स में 9 एग्जामिनेशंस नीट के हुए हैं, जो दोबारा हुए उनको भी मिलाकर, उनका यूज कर हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट 16 टॉपिक्स निकाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट 16 टॉपिक्स आपके लिए हमने यहाँ पर निकाले हैं। आप देखो, अगर आप उन 9 एग्जामिनेशंस को, उन 9 पेपर्स को देखोगे इन द लास्ट 6 ईयर्स, आप लास्ट 6 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखोगे, तो आपका पहला टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आपका जेनेटिक्स हो गया। बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूल्स, म्यूटेशन, माइक्रोब्स, इनसे 176 क्वेश्चंस आए हैं। आपकी इकोलॉजी, डेमोग्राफी, इतनी इजी टॉपिक्स जो 2 घंटे 3 घंटे में एक गो में कंप्लीट हो सकते हैं, 84 क्वेश्चंस इन दिस 6 ईयर्स आए हैं। एक कांस्टेंट पैटर्न आपको दिख रहा है। फिर अगेन आपकी प्लांट फिजियोलॉजी 76 मार्क्स इंक्लूड करती है। अगर आप इस पैटर्न से पर पेपर क्वेश्चन देखो कि एक एग्जामिनेशन में इन सब टॉपिक से, फॉर एग्जांपल इन सब टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, आप ये चीज देखो, तो एक एग्जामिनेशन में, एक पेपर में 20 क्वेश्चंस आपको आपके जेनेटिक्स, बायोटेक, बायोमोलिक्यूल, म्यूटेशन और माइक्रोब, छोटे छोटे टॉपिक, म्यूटेशन, माइक्रोब, इनसे इंक्लूड करके 20 क्वेश्चंस आए हैं। टोटल अगर आप देखोगे तो सिर्फ इन 16 टॉपिक्स से बेटा, सिर्फ इन इंपॉर्टेंट 16 टॉपिक्स को भी अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके एग्जामिनेशन के 82 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। 82 क्वेश्चंस, 82 क्वेश्चंस मतलब 324 मार्क्स आउट ऑफ 360। अब इसका मतलब मैं आपको ये कह रही हूं कि बाकी के टॉपिक्स करिए ही मत, बिल्कुल नहीं, बट अब हम यहां पर चाहते हैं अच्छी रिवीजन करना, स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना, उन टॉपिक्स को वेटेज देना, इंपॉर्टेंस देना जिनकी वेटेज ज्यादा है। तो आप देखिए, सिर्फ 16 टॉपिक्स, आपके टोटल 28 टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में हम डिवाइड कर सकते हैं। 16 टॉपिक्स में से आपको 324 मार्क्स मिल रहे हैं। आप मेजर चंक यहां पर अपना गैदर कर रहे हैं, तो शुरू यहां से कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपको लगेगा कि मेजर चीज हमने कर ली। अगर आप तैयारी शुरू भी करना चाह रहे हैं तब भी आप यहां से शुरू कीजिए, अगर आप रिवीजन करना भी शुरू करने जा रहे हैं तब भी आप इन्हीं टॉपिक से कीजिए, क्योंकि आपका मेजर चंक पहले कंप्लीट होना चाहिए ताकि आप उसकी डबल रिवीजन कर और अच्छे से चीजों को कंप्लीट कर पाए, राइट? तो इसीलिए हम ये डू और डाई टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि इनको आपको पहले वेटेज देनी है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ठीक है, ये टॉपिक्स करने हैं, पर ये टॉपिक्स करने कहाँ से हैं? तो आपकी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको यहीं पर मिल रहा है बेटा। देखिए, जैसे आपके पास प्लांट फिजियोलॉजी है, तो अभी कुछ दिन पहले आनंद मनी चैनल पे एक 12 आवर मैराथन हुआ था। फुल डे आपके पास एक 12 आवर मैराथन है, जिसमें एक दिन में आपने कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी हैंडमेड नोट्स के साथ कंप्लीट कर ली, अपने 8 मार्क्स आपने इंश्योर कर लिए। सेल डिवीजन के लिए आनंद सर ने अगेन एक 6 आवर्स का मैराथन आपके लिए लिया हुआ है, 6 आवर्स का मैराथन लिया है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, कुछ भी ऐसा नहीं छूटा जो आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा। अगेन आपने अपने 6 मार्क्स इंश्योर कर लिए।
अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं, आपको डिटेल में भी पढ़ना है, तो आनंद मनी चैनल पे आपके पास पूरी की पूरी प्लेलिस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो टॉपिक आपको पढ़ना है वहां पर अवेलेबल है। अगर आप इस टाइम रिवीजन करना चाहते हैं तो रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज आपके लिए चल रही है उस चैनल पे, कि आपको की नोट से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है, क्योंकि आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो वो सीरीज आपके लिए बेस्ट प्लेस है, बेस्ट ऑप्शन है, जहां पर जाकर आप रिवाइज कर सकते हो कम टाइम में और कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर। आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं 16 में से, जैसे देखिए म्यूटेशन, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक आ गया आपके पास म्यूटेशन, जैसे विटामिन। तो इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि सिर्फ एक टॉपिक है, पूरा चैप्टर भी नहीं, उस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी आपके लिए वीडियोज आएंगी, आपके लिए लेक्चर्स आएंगे, जिनमें आप सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक करके ज्यादा मार्क्स इंश्योर कर सकते हो। इसी को तो हम कहते हैं स्मार्ट वर्क, इसी को तो अभी आपको करना है। इसीलिए आपको इन 16 टॉपिक्स के सीक्वेंस को फॉलो करना है, अगर आप रिविजन कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तब भी। हर चीज का रिपोजिटरी आपके पास है, हर चीज का पीडीएफ आपको t.me/anandmani001 टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप अभी भी शुरू कर रहे हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कहाँ से कौन सा टॉपिक करना है वो सारी चीजें आपको चैनल्स पे वहां पर मिल जाएंगी। आपके पास ये सारी वीडियोस, ये सारे के सारी चैप्टर्स की वीडियोस डिटेल में भी अवेलेबल है, की नोट्स के साथ भी अवेलेबल है, और अभी भी सीरीज चल रही है। अगर आप साथ में भी तैयारी करना चाहते हैं तो सब कुछ आपके पास है, बस आपको हिम्मत दिखानी है, मेहनत करनी है और स्मार्ट स्टडी के साथ इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। दैट्स इट। आप एक मंथ में अगर ये चीज़ें कंप्लीट करने की ठान लेते हैं तो आप 1 मंथ में भी इन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने 16 टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपने बचे हुए टॉपिक से अपने बाकी मार्क्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इनफैक्ट अपनी रिविजन भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वाई नॉट। अब देखो, रिवीजन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हमको पता है रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो नेगेटिव मार्किंग बेस्ड एग्जामिनेशन है ना। अब क्या होता है, हम कई बार सारे टॉपिक्स पढ़ तो चुके होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनके बारे में हमको पता होता है, और क्योंकि एक बार हमारी नजरों के सामने से वो टॉपिक निकले होते हैं, तो जब एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है यार कहीं तो पढ़ा था, और हम टिक करते हैं और हम नेगेटिव करके आते हैं। वहीं पर आप अपने आप को 10 स्टेप नीचे कर लेते हो, वहीं पर आप अपने आप को, अपनी रैंक को 100 रैंक्स के डिफरेंस से नीचे कर लेते हो, और वही आपको नहीं करना है। और उस चीज को करने से हम अपने आप को कैसे रोक सकते हैं? रिवीजन से, मल्टीपल टाइम रिवीजन से। रिवीजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा। एक बहुत फेमस कोट है ब्रूस ली का, आपने सुना होगा, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। अगर आपने वो एक टॉपिक 1000 बार रिवाइज कर चुका है, कितनी बार भी आपने रिवाइज करा है उस टॉपिक को, तो आप उसमें से नेगेटिव करेंगे ही नहीं, उससे नेगेटिव होने का चांस एकदम जीरो हो जाता है, एकदम नलीफाई हो जाता है। और वही हमें करना है, अपने आप को नेगेटिव करने देने से रोकना है। उसका एक ही तरीका है, दैट इज रिविजन। एक ही तरीका है, दैट इज रिविजन। अब रिविजन कहाँ से करनी है? तो व्हाट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू इज बाय योर ओन सेल्फ मेड एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स। आप देखो, आप कहीं से भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, आपको पता है कि एनसीईआरटी इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज एनसीईआरटी के अराउंड आता है, मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर जाते हैं, वो भी अगर आप अपनी कॉमन सेंस का यूज करो या आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप उनको अटेम्प्ट कर पाते हो। तो आपको पता है कि एनसीईआरटी आपके लिए सब कुछ है, लेकिन हाँ, पढ़ते वक्त कुछ चीजें हमें नहीं मिलती हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं इंक्लूडेड होते, तो हम उनको एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, या फिर आप कोई लेक्चर भी अटेंड करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें अदर देन एनसीईआरटी बताई जाती हैं। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज बेटा, या तो आप उन एक्स्ट्रा चीजों को अपनी एनसीईआरटी में ले आइए, वहीं पर स्टिकी नोट्स लगाकर उनको लिख लीजिए, या फिर अपनी एनसीईआरटी को अपने नोट्स में ले आइए और खुद हैंडमेड नोट्स अराउंड द आउटलाइन ऑफ योर एनसीईआरटी विद एक्स्ट्रा टॉपिक्स बनाइए। तो यू हैव टू मेक सेल्फ मेड नोट्स अराउंड एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि एक बार सारी चीजें आपको एक जगह करनी है, ये एक बार की मेहनत है, लेकिन जब आप उन नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा, रेदर देन रिवाइजिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। उस बुक से भी रिवाइज करना है, उसमें ये वाला पॉइंट था, इस एनसीईआरटी से रिवाइज करना है क्योंकि यहाँ पर मेन चीज आ रही है, अरे उन्होंने एक बात बताई थी, वो मैंने उस कॉपी में लिखी थी, मुझे वो भी रिवाइज करना है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे हैफेजर्ड तरीके से आपका दिमाग काम नहीं कर पाता है। इट इज प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट, इट्स प्रूवन बाय साइंटिस्ट। आप खुद देख लीजिए, विजुअल मेमोरी को स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी कहा जाता है। हम मूवीज देखते हैं, मूवीज तो हम नहीं भूलते क्योंकि वो विजुअल मेमोरी हमारे अंदर छप जाती है, कोई इमेज, कोई सीनरी हमारे अंदर छप जाती है। आप ये बात खुद टेस्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल,
आपके सामने चीजें लिखी हुई है, ठीक है, फैन, बुक, प्लांट, लाइट, पेंसिल, टेबल, लैपटॉप, बटरफ्लाई, एप्पल, कॉफी, बॉटल, चीजें लिखी हुई हैं आपके सामने। अब ये आपने यहाँ से पढ़ ली, आप कहीं और से भी किसी चीज को पढ़ेंगे। अब ये चीज आपने पढ़ ली, ये चीज आपके सामने 10 सेकंड्स रहे, आपको इतना याद नहीं रहेगा। अब आप इस इमेज को देखिए, आप इसको 5 सेकंड भी देखेंगे तब भी मैं अगर इसको हटा दूं तो आपके दिमाग में याद रहेगा कि यहाँ एक बटरफ्लाई बनी हुई थी, यहाँ एक बल्ब था, यहाँ एक फैन था। विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, उसी का यूज करना है आपको अपनी रिविजन में। इसीलिए आई एम टेलिंग यू टू मेक सेल्फ मेड एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स। जब आपके एक बंडल में एक साथ एक नोट्स रेडी होंगे, आप अपना रिवीजन शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, आपने सेल्फ मेड एनसीईआरटी के नोट्स वहां पर बना लिए, ठीक है। एक दिन में आपने दोनों टॉपिक कंप्लीट कर दिए, है ना, फुल ऑन स्पीड से आपने दोनों टॉपिक कंप्लीट कर दिए लेक्चर के साथ। अगले दिन आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने लगे, आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने में सपोज कीजिए 2 to 3 आवर्स लग गए, 3 आवर्स लग गए, ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूं कि आप अपने नोट से जो आपने बनाए थे पहले दिन 6 घंटे लगा के अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस के नोट्स बनाए थे, उनको रिवाइज कीजिएगा। सिर्फ अपनी आंखों के आगे से निकालिएगा, आपको ट्रस्ट मी सिर्फ 2 आवर्स लगेंगे उन 6 आवर्स के नोट्स को रिवाइज करने के लिए। फिर आप अगले दिन बायोमोलिक्यूल म्यूटेशन माइक्रोब पढ़िए और उसके बाद आप वापस से इन नोट्स को रिवाइज करके देखना, आपको 1 आवर लगेगा। धीरे धीरे वो टाइम 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा और आप अपना हर टॉपिक मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स में अपने नोट से रिवाइज करने लग जाएंगे। आपको ये बात एकदम यहाँ पर क्लिक हो जाएगी, एकदम यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी कि अच्छा मेरे नोट्स में बायोटेक्नोलॉजी में इस पेज पे इस कॉर्नर में ये चीज लिखी हुई थी। जब आप वो क्वेश्चन अपने सामने देखोगे आपको पता चल जाएगा, अरे रिकॉम्बिनेशन एंजाइम, इसके बारे में तो मेरे नोट्स में वहां पर लिखा हुआ था। अगर आपने वही चीज मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ी होगी तो आपका दिमाग वो रिकलेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि क्वेश्चन कहाँ करना है, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ा है तो आप अटेम्प्ट करोगे और नेगेटिव करके आओगे। अगर आप उस चीज से बचना चाहते हो, अपने आप को उन 10 स्टेप नीचे गिरने से बचना चाहते हो, तो एक ही नोट्स बनाओ, सेल्फ मेड बनाओ, एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, लेकिन अपने एक नोट्स बनाओ। आज भी अगर शुरू कर रहे हो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से तो अपने एक अलग नोट्स बनाओ। ट्रस्ट मी, जब उनको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर अपनी परमानेंट मेमोरी में ले आओगे तो आपका दिमाग सिंपल रहेगा, केओटिक नहीं होगा, इधर उधर भागेगा नहीं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम आपके दिमाग में बहुत सारी बुक्स नहीं खुल रही होंगी, एक बुक खुल रही होगी जो आपके बनाए हुए नोट्स की होंगी, जिनसे कलेक्ट करके आप अपना आंसर टिक लगा पाओगे। और ट्रस्ट मी, आप अपनी एफिशिएंसी बेटर होते देखोगे। और ये जो आपका एक कलेक्शन होगा ना, ये आपकी पूंजी आपको लास्ट मिनट रिविजन में बहुत हेल्प करेगी। जब आप अपने एग्जामिनेशन के पास होगे, 1 या 2 दिन बचे होंगे, या फिर आप अपना एग्जाम देने जा रहे होगे, आपको बहुत कुछ कलेक्ट नहीं करना, जस्ट दैट 1 कॉपी, दैट्स योर ऑल टाइम सॉल्यूशन। जो आपने ये सारी चीजें देख के, सारी चीजें, चाहे आप पीडीएफ ले रहे हैं, आप पीडीएफ ले सकते हैं, बट उन सब चीजों से अपने खुद के नोट जरूर बनाइए और उनको एक जगह कलेक्ट कीजिए। फिर वो एक कॉपी, वो एक नोट जहां पर आपका वो चैप्टर कंप्लीटेड है, आपको उसके सिवा कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपको कोई नई इंफॉर्मेशन भी मिलती है पढ़ते वक्त तो जाके उसी नोट्स में उसको ऐड कीजिए, लेकिन रिवाइज उसी से कीजिए। अपने दिमाग को इस टाइम थकाइए मत, कंफ्यूज मत कीजिए। यू हैव टू मेक योर ओन सेल्फ मेड नोट्स और उसके बाद रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। कुछ भी नहीं, जस्ट मेक देम एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। एक ही फंडा है, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट रिविजन। बायोलॉजी आपका 50% पार्ट ले रहा है इस पेपर में, यू नो, और बाकी 50% में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री। आई एम नॉट सेइंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट अकेला बायोलॉजी आपको 50% दे रहा है, जो कि कंपैरेटिवली याद करने में ईजी है। उसमें भी आपको ये 16 टॉपिक्स पता चल चुके हैं जो आपको अकेले 324 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने में हेल्प कर देंगे, अकेले, राइट। 328 मार्क्स आपको स्कोर करने में हेल्प कर देंगे, 328 मार्क्स आपको स्कोर करने में हेल्प कर देंगे। आप चाहें तो आप ये टॉपिक्स प्लस पे भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस आनंद कोड यूज कर अनअकैडमी प्लस में हमारे कोर्स में उम्मीद टीम के साथ एनरोल करना है। वहाँ पर भी आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं डिटेल में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप अपनी रिवीजन करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आप रिवीजन भी शुरू कर रहे हैं या पढ़ना भी शुरू कर रहे हैं, इस सीक्वेंस से चलिए, वीडियोस को फॉलो कीजिए और साथ साथ में अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाते रहिए। ये तीनों चीजें अगर आप करेंगे तो 2 मंथ के एंड में आप अपने नोट्स को इतनी बार रिवाइज कर लेंगे कि नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग योर ड्रीम कॉलेज। नोबडी कैन स्टॉप यू, ट्रस्ट मी। इतना करना है, अपने आप पे बिलीव रखना है और कंसिस्टेंसी से काम करना है। यू कैन डू दिस एंड यू विल डू दिस। और अगर आप अपने आप में बिलीव रखते हैं तो अपनी एनर्जी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाइएगा। गो एंड टाइप देयर दैट आई विल रीच माय ड्रीम कॉलेज इन नीट 2022। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग।